जो अभी कर्नाटका गर्ल हमारी सीरीज चल रही है इंस्टा पे, घर था, घर के पीछे उन्होंने रेंट पे किसी को दिया था, को ना निकाले इसलिए उस पर्सन ने इन लोगों पे ब्लैक मैजिक करा था। अब उनकी फैमिली में शादी करके आई, वो लेडी अच्छी नहीं थी, उसने पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो इसके पीछे पड़ गया, अब इसके पास वो एनर्जीज भेजे इसको काबू करने के लिए। पास्ट लाइफ में इसने आध्यात्मिक ऊर्जा एक्टिवेट करी हुई थी, वह अब उसने इससे बचने के लिए ये अघोर साधना की दीक्षा ली। ब्लैक मैजिक की मेरे को अभी डेप्थ में बात करनी है। ब्लैक मैजिक, कोई कहता है कि प्रेत छोड़ दिए, कोई कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि वो सोच ही ऐसे। तो एक्चुअल दोनों सही है या फिर भ्रम है क्या? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैं इम्पैक्ट बताती हूँ आपका। इसका क्रिया होती है, अब देखो इसमें श्राप जुड़ता है, कर्स जुड़ता है, इसमें एंटिटी भेजी जाती है, इसमें आपका मशानी क्रिया होती है, इसमें आपका वशीकरण होता है, मोहिनी विद्या होती है, बहुत सारे तरीके के ये क्रियाएं हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है मैंने किस इंटेंशन से करवाना है या करना है। ठीक है, अब मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो काबू दूर से तो आप आओगे नहीं, मैं पर्टिकुलर कोई सोल या आत्मा या स्पिरिट भेजूंगी। कोई भी उच्च जाति की स्पिरिट तो आप भेज नहीं सकते, उच्च जाति की स्पिरिट होती भी नहीं है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस को आप काबू करके भेज नहीं सकते, वो आप ही को काबू कर लेगा। समझ रहे हो? लेकिन आप जैसे पिशाच हो गए या नेगेटिव एनर्जी, डिमोनिक एनर्जीज कॉल कर लिया, डीमंस को कॉल कर लिया, ऐसे जो बेसिकली मेरी नज़र में शूद्र जाति हमारी भाषा में बोलते हैं, ये जो इस टाइप की जात की एनर्जीज होती है, इनसे आप क्रिया कराते हो। ठीक है, आपके डीएनए में कोई मिल गया, आपका खून, आपका सलाइवा, आपकी थूक या आपका लिपस्टिक, कुछ भी ऐसा कुछ मिल गया, फिर इनमें, बट इसमें भी ऊर्जा जुड़ती है, काम तो ऊर्जा से होगा। ठीक है, मेरे से आप तक कैरी कौन करेगा? ओके, समझ गया। ऐसे तो फेंक के मारूंगी, काम नहीं आएगा, कोई तो कैरियर होगा। ये वाली बात होती है। अब आपको और एक चीज बताती हूँ, मैं श्राप का बताती हूँ। श्राप कैसे लगा? श्राप लगता है एक्चुअली, बिल्कुल लगता है, एक बद्दुआ लग जाना, ये लग जाना, बिल्कुल। वो नहीं, वो भी डिपेंड प्रॉपर करता क्रिया है से कौन दे होती रहा है, किस इंटेंसिटी से दे रहा है। एक श्राप होता है नॉर्मल, गुस्से में दे दिया। अब श्राप कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कैसे? देने वाला मर गया, लेने वाला मर गया, पर पीढ़ियों में चल रहा है। क्यों? आत्मा से जुड़ी हुई है। एक सोल को कैरियर बनाया जाता है जिसके साथ ये श्राप जोड़ा जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लेकर चलती है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ऊर्जा इन्वॉल्व है ही। अब उस ऊर्जा को आपने काबू करके कितना ढील छोड़ रखी है। मैंने बोला तेरे को जाके इसको बर्बाद करना है, तेरी मर्जी, मैंने पूरी ढील छोड़ दी, तो वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करेगा आपको काबू। और घर के परिवार के किसी दूसरे इंसान को ना तो विश्वास हो रहा होगा उसकी पीड़ा पे, और ना उनको फर्क पड़ रहा होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा एक ना। तो जो कंसल्टेशन थी, जो 1.5-2 महीने पुरानी कंसल्टेशन थी, यहीं का रजौरी का था, पता नहीं कहाँ का केस था। तो उनके हस्बैंड को उन्होंने स्टार्टिंग में जब ली थी तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने मैसेज में लिख के बताया, होता नहीं हमारी लेमैन भाषा में बोलते हैं ना यार, वो कैंची बना के पीछे ऐसे करके पकड़ लेते हैं, कैंची बना के, उन्होंने वो समझाया कि ऐसे कैंची बना लेते थे मेरी वो। तो कंसल्टेशन में आया तो इनको देखते ही वो तो सामने ही आना शुरू हो गया था मेरे सामने, लैपटॉप पे, बिल्कुल अटैकिंग मोड पे। तो उसकी बीवी बोली देखो मैम यही करते हैं। मैंने बोला ये नहीं करते हैं, उसको कैप्चर हो रखा है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और इनको क्या लगता है कि कोई माँ का प्रभाव आ रहा है या कुछ आ रहा है या कोई सवारी आ रही है, वो उसमें। माँ की सवारी ऐसे थोड़ी आती है, तुम हो कौन जो तुम्हारे ऊपर माँ की और सवारी आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपका लास्ट टाइम वाला पॉडकास्ट देख के अभी 15 दिन पहले का मैसेज आया था एक, कि मेरी वाइफ वो आपका पॉडकास्ट देख रही थी टीवी पे चला के, वो बड़े उसमें देख रही थी, टीवी पे चला के, तो एकदम से उसकी आवाज चेंज हो गई। हस्बैंड की थी मैसेज, हस्बैंड का मैसेज था, वो कह रही ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो शौक हो गया, भाई क्या हो गया इसको। मैं जब बोल रही थी ना तो उसको उसने धमकी ली, ऐसे धमकी कंसीडर करा कि ये मेरे को बोल रही है, क्योंकि मैं नीच जाति में काम नहीं करती, मेरा पूरा डिवाइन का रहता है। तो वो डिवाइन के कनेक्शन की वजह से अगर आपके साथ कोई पोजीशन या कोई दिक्कत है तो उनके लिए मैं थ्रेटनिंग हूँ, छोड़ सकती ना। जैसे आप अभी आपने बताया कि लैपटॉप में सामने ही वो, बिल्कुल, तो ऐसा कितनी बार होता है कि बंदा जो पोजेस होता है वो सामने ही आपके वो करने लग जाता है, और कितने % एक्चुअल होते हुए और कितने % ड्रामा भी कर रहे होते हैं?
नहीं, अभी तक मेरे पास ड्रामा वाला कोई नहीं टकराया। ड्रामे वाले पैसे देके कंसल्टेशन क्यों बुक कराएगा? हाँ, वो करवाते ही नहीं है। लॉजिक है ना, वो क्यों पैसे खर्च करेगा कंसल्टेशन के लिए भी? वो करवाते ही नहीं है। मेरे पास आने का सबसे बड़ा यही है, उनका भ्रम टूट जाता है। दिक्कत है तभी वो आपके पास आ खेलने लग जाते हैं आपके साथ? नहीं, वो जैसे कुछ एक्सटर्नल केस होता है जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है और इंसान वीक हो रहा होता है ना, उस मोशन में ऐसा होता है कि जैसे ही मैं सामने जाती हूँ और वो एकदम से आना शुरू हो जाते हर हैं। बार नहीं होता, मतलब कुछ कुछ केसेस में होता हो। बट ऐसा हो कई बारी कंसल्टेशंस में ऐसा होता है कि वो एकदम सामने आ जाता है, फिर मैं बोलती हूँ इसको हटाओ, आप इनको लोग हटा बात दो, करो, आप लोग बात कर लो, बेटर है। वरना वो सुनेगा तो फिर वो आपको क्रिया करने नहीं देगा, क्योंकि अगर अगर आप उनको आगे पता करवाओगे लग गया तो वो आने नहीं देते ना फैमिली वालों को। कई बार फैमिली ऐसा वाले हुआ भी है इमोशनल कि हो जाते हैं। कोई पोजेस पेशेंट है, उसको आना है हमारे यहाँ तक, सब कुछ बुक हो गया, फ्लाइट की टिकट भी बुक हो गई है। एंड मौके पे इन्हें तो पता लग जाता है पहले कि एंड मौके पे ऐसा हो सकता है कि वो वापस चली जाए, अकेली वो आए ना। तो जो भी आसपास वाला होता है, जो भी मतलब जिससे कनेक्शन में होता है, जो भी टच में होता है, तो बोल दिया जाता है कि आप साथ में आओ। मैं ऐसे में तो 2 दिन उसको अपने पास ही रुकवाती हूँ, मतलब हाँ। अपने घर में रुकवाती हूँ, तो मेरी नजरों के सामने रहोगे 3 दिन। क्योंकि जैसे अगर 2-3 दिन का हो रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि वो आपको 3 वही भेज दिन दिया, मेरे होटल नजरों चले में जाओगे, रहेगा, नहीं। मैं ही उसके लिए खाना बनाती हूँ अपने पूरी हाथ ऑब्जर्वेशन से। चलती है, ये पूरा मैं छोड़ नहीं सकती। एक दिन जिस दिन एक्सोर्सिज्म पूरा हो गया, पूरी ऑब्जर्वेशन मतलब चलती है। मैं जो उसका इंट्रो सोच रखा है, मतलब वही है, मतलब वो जी एडन एंड लॉरेन वाला जो बाहर वाले, वो वैसे ही मतलब प्रॉपर पूरे वाक्य में ऑब्जर्व, जैसे आपकी आईसीयू में पेशेंट रहता है ना, अभी आईसीयू में आईसीसीयू में है, उसके फिर मैं बाद उसको बाहर नॉर्मल वार्ड में घुमाने लेकर जाती हूँ। हाँ, जाएगा भी तो मैं साथ में। मार्केट एरिया में भीड़ में लेकर जाती हूँ टू ऑब्जर्व कि कोई चीज वापस तो नहीं आ रही, इसका ऑरा पे हैम्पर तो नहीं हो रहा। कई बार होता है, क्योंकि ऐसा कि क्या बात है, मजा आ गया सुन के मेरे को। ये तो हम पूरा करते हैं, मेरे पास रहते हैं, और अगर पॉसिबल होता है उनके लिए तो मैं कम से कम 5 दिन अपने घर में रखती हूँ, अपने अंडर की, तुम मेरे आंखों के सामने रहो, मैं अब तो एटलीस्ट देखूं कि क्या चल रहा है। जो अभी कर्नाटका गर्ल हमारी सीरीज चल रही है इंस्टा पे, वो मेरे पास रह के गई है, बेटी के साथ आई थी। शीतल, बताइए उसके बारे में। मैं वही बोलने वाला था, कर्नाटक का। तो जो उनका ननिहाल था वो भी अच्छे खासे बिलोंगिंग था, अच्छे खासे पावरफुल से थे कर्नाटका के, और पापा की तरफ से भी उनका। तो बचपन में उनका जो घर था, घर के पीछे उन्होंने रेंट पे किसी को दिया था, वो बीड़ी बनाता था, काफ़ी फेमस बीड़ी थी उनकी ना, वो बनाता था, ठीक है, पॉपुलर थी। तो वो बंदा वहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था, तो ये लोग उनको ना निकाले, इसलिए उस पर्सन ने इन लोगों पे ब्लैक मैजिक करा था, ऐसा इसका मानना था। ओके। तो उनकी पूरी फैमिली में करता है। अब उनकी फैमिली में कोई एक लेडी बिहार, मतलब रिलेशन में, मतलब शादी करके आई, वो लेडी अच्छी नहीं थी। उस लेडी ने धीरे धीरे करके इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, एज उसकी रिक्वेस्ट थी कि नहीं, बट इन जनरल स्टोरी बता सकती हूँ। तो वो सारा जो, मतलब अब ये लड़की थी पास्ट लाइफ से सेंसिटिव, क्योंकि पास्ट लाइफ में इसने आध्यात्मिक ऊर्जा एक्टिवेट करी हुई थी, स्पिरिचुअल उसमें थी, जर्नी में थी। अब इस लाइफ में शी स्टक बहुत बुरी तरीके से। तो उसमें जो है उनकी फैमिली पे इसलिए उसने करा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी ना जाए, वो बीड़ी बनाने वाले पर्सन है। फिर इनके घर में चाची थी जो शादी करके आई, उसने पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कई पंडित, मतलब काफ़ी फेमस पंडित के पास गई थी, जो साउथ इंडियन एक्टर्स की माँ वगैरह को जानता है, उनके लिए काम करता है। ओके। अब उसने कुछ गड़बड़ क्रिया कर दी, वो इसके पीछे लग गया, इसके पास्ट लाइफ की शक्तियाँ लेने के लिए। जब हम पास्ट लाइफ में क्रिया ये सब करते हैं, साधना वो करते हैं, तो हमारी सोल में वो पावर्स होती हैं, वो दिखती हैं। ठीक है। जहाँ पिछली लाइफ में छोड़ा था, आप इस लाइफ में वहीं से शुरू करते हो। ये नियम होता है, यूनिवर्सल रूल होता है। ठीक है। अब उसको इसकी पावर्स चाहिए थी, अब वो इसके पीछे पड़ गया, अब इसके पास वो एनर्जीज भेजे इसको काबू करने के लिए। अपने हमारे में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बोला वो भूत भेज रहा है। हाँ, सो अब परेशान हो रही है। अब क्या हुआ, अब उसने इससे बचने के लिए ये अघोर साधना की दीक्षा ली। अच्छा, वो मतलब उसको ट्रस्ट नहीं है किसी पे, वो खुद ही करना चाहती है। परेशान हो रही थी, पीछे पड़ जाते थे उसके ना, बचपन से परेशान थी, बचपन से परेशान थी। अब पति ने भी उसको वशीकरण करके शादी करी थी। अगर आप एशियन टाइम पे जाओ ना, दीक्षा का नियम क्या होता था, अगर आपने माइथोलॉजिकल पिक्चर्स देखी होंगी, ऋषि मुनि आपको आश्रम में लाके बोलते थे सेवा कर।
काम कर। गुरुकुल वगैरह जो होते थे। गुरुकुल तो अलग है, जो ऋषि मुनि के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की बात कर रही हूँ। आके काम कर, क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी अपवित्रता है, जितने भी दुष्ट शक्तियां हैं, गुरु के आश्रम में जाने के बाद सब न्यूट्रलाइज हो जाती थी। जब आप गुरु सेवा करते थे, जब आप वहाँ सेवा कर रहे हो, ईश्वर भक्ति कर रहे हो, नाम कर रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद दीक्षा दी जाती थी। समझ गया। अब क्या है, आजकल दीक्षा दे देते हो। अरे पहले उसकी मुसीबत तो हटाओ। दीक्षा ऐसे फोन नहीं पे दी मिल जाती है आजकल तो बिना देखे ही। पर दीपक जी, दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती। दीक्षा का नियम क्या है? पहले आप क्लीन होकर आओ। पहले तो अब क्लीन मेरे घर में शिष्य रहती है, पूरी सेवा करती है वो। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जद्दोजहद चली। फिर मेरे ही किसी स्टूडेंट ने, या पता नहीं उसने शायद मेरे से काम करवाया होगा, आई डोंट नो, उसने इसको सजेस्ट करा कि तू एक बार इन मैम की वीडियो देख, इनसे कनेक्ट हो। व्हेन शी कनेक्ट विद मी, उसको फीलिंग हुआ, हमने उसका काम चालू करा, वो यहाँ आई, हमने पूरा रिमूवल करा। 3 दिन थी वो मेरे पास ही थी, 3 से 4 दिन पूरा रिमूवल करा उसको। फिर मैं बाहर, जैसे मैंने बताया ना, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, बाहर घुमाने लेकर गई, सब कुछ करा। फिर उसने पूछा माँ मैं खरीद सकती हूँ? मैंने बोला, मैंने खरीदवाए भी उसको, इक्के दुक्की चीज़ें, कि तू ले, तू पहन, नए कपड़े पहन कर। फिर उसको दीक्षा दी है मैंने, पूरा क्लीन करने के बाद उसको दीक्षा दी है। दीक्षा देकर यहाँ से भेजा है मैंने कि अब तो गुरु नाम चैंट कर, कोई नहीं आएगा। वो उसने बोला माँ मेरे शरीर से निकल रहा है ऐसे ना, मुझे पता चल रहा है कि शरीर से Literally ऐसे निकल recording रहा है है, वो। ऐसे हाथ अकड़ रहे हैं उसके। एक उसमें उन्हीं के उसमें इन्होंने कर्नाटक वाला में बोला कि अपने रिकॉर्ड में ही बोला था उन्होंने कि जब आप एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे माँ, तो वो ऐसे करके देख रहा था, क्या मेरे प्लान को बिगाड़ दिया तुमने। अंदर से जो डिमोनिक एनर्जी थी, अंदर से उनकी फीलिंग आ रही थी। तो अब मैंने तो फेस ब्लर कर रखा था। तो वो कह रहे कहाँ से देखे भैया? हमने कहा वो मजबूरी है कि आपको आंखें दिखाई नहीं सकते, आंखें दिखाए तो पूरा फेस रिवील हो जाएगा। बट वैसा था वो, जैसे मेरे को धमकी देना, घूरना मेरे को, तू बताएगी मेरे को, मैं नहीं मानूंगा। तो ये कन्वर्सेशन कई बार हमारी सोल टू सोल होती है। इसमें कई बार ऐसा होता है, मुझे ये शरीर छोड़कर उस सोल को पकड़कर छोड़कर आना होता है। तो यहाँ पे मेरा शरीर नो मूवमेंट जोन में होता है। तो फिर ये आप होल्ड बता रहे थे करते पिछली हैं। बार कि आपके ऊपर हैवीनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, फिर मैं कल्टीवेशन में जाती हूँ। फिर 3 दिन 4 दिन का मेरा कल्टीवेशन चलता है। उस टाइम Recovery zone जिसको कह रिलीजिंग, सकते हैं जी हम। जी जी, ठीक है। कल्टीवेशन हम स्पिरिचुअल में हो गया, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को से अपने आप को ब्रीथ, अपनी सांसों को क्लेंस करना। तो ये डिवाइन तरीका होता है, ये हर कोई नहीं जानता, ये डिविनेशन में होता है।